तो हम उनके लिए, जो हमारे लिए धरती तैयार कर रखी है और आज हम उस धरती पर खड़े हैं, तो थोड़ी देर हम मौन रहकर दिग्वत शहीदों को याद करते हुए आज हम जहां खड़े हैं हम उनको समर्पित करेंगे। और साथ ही साथ हमारे बीच में हम अभी अपने प्रयास से 10 ग्राम कमेटी का गठन किए हैं। तो सभी ग्राम कमेटी के अध्यक्ष जी जो यहाँ आ पाए हैं, तो उन्हें भी हम स्टेज में आमंत्रित करते हैं। कभी एक जन से शुरू करेंगे और इस गुच्छा को सभी जन एक दूसरे को देते हुए स्वागत करेंगे। और अब हम पुरुषों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो हमारे लखन सिंह जी, आप फूल गुच्छा लेकर सभी को बारी बारी से स्वागत फूल गुच्छा के साथ। फूल गुच्छा सभी को मिलता रहे। तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस प्रखंड सम्मेलन अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले और विश्रामपुर के पंचायत परिसर में प्रांगण में हम जो आयोजन किए हैं उन सभी का संयोजक श्री लखन राम जी का स्वागत भाषण अभी हमारे सामने। आदरणीय हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जेपी मिन जी एवं अध्यक्षता कर रहे हमारे टीपी लखड़ा जी एवं इस मंच में तमाम पदाधिकारीगण एवं हमारे रंका प्रखंड से विभिन्न गांवों से हमारे बुद्धिजीवीगण एवं माता एवं बहनों, आप सबों ने इस रंका प्रखंड सम्मेलन सफल करने के लिए आए हैं, उसे मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं यही कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में, हमारे रंका क्षेत्र आदिवासियों का बहुल क्षेत्र है। आदरणीय इस कार्यक्रम के संचालक तेओफिल लकड़ा जी,
हमारे पूर्व संयोजक लखन उरांव जी, इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित उप प्रमुख श्रीमती ज्योति लकड़ा जी, सभी ग्राम कमेटियों के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं अन्य सदस्यगण, इस सम्मेलन में आए हुए विभिन्न गांवों के वरिष्ठ मानिंद हमारे आदिवासी बुजुर्ग एवं अभिभावक, सभी नौजवान साथी, सभी माताएं एवं बहनें, हम लोग आज रंका प्रखंड का पहला सम्मेलन कर रहे हैं। इसके पहले जैसा कि हमारे मंच संचालक हम लोगों को बता रहे थे कि एक संयोजन कमेटी के द्वारा हम लोग यहाँ पर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का कार्य संचालित कर रहे थे। ऐसे जो संयोजन कमेटी होती है उसको हम तदर्थ कमेटी भी कहते हैं, और तदर्थ कमेटी बनने के बाद 6 महीना के अंदर तदर्थ कमेटी को प्रथम सम्मेलन करना पड़ता है। लेकिन बीच में इधर कोरोना आ जाने के वजह से सम्मेलन नहीं हो सका, और कोरोना के वजह से संगठन के गतिविधि क्रियाकलाप लगभग सुषुप्त हो गए थे, लगभग बंद हो गए थे। कोरोना खत्म होने के बाद इसको ठीक ठाक करने में, हमारी सोए हुए कमेटियों को जगाने में हम लोगों को लगभग 6 महीना लगा। तो हम लोगों ने ये पहला प्रखंड सम्मेलन करने का निर्णय लिया, जिसे हम आज कर पा रहे हैं। इसके पहले और एक दिन सम्मेलन की तिथि निर्धारित की गई थी, यहीं पर मंच सजा था और इसी तरह का पंडाल भी लगा हुआ था। मुझे लगता है वो छठ का समय था। छठ के वजह से यह सम्मेलन प्रभावित हुआ और हम लोगों ने सम्मेलन को स्थगित किया, एक बैठक की, और अगले सम्मेलन की तैयारी पर हम लोगों ने चर्चा की थी उस दिन। लेकिन मुझे लगता है जिस रूप में हम लोगों ने चर्चा की थी उस रूप में आज हमारी उपस्थिति नहीं है। यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि इतने वर्षों से लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा यह कोशिश की जाती रही है कि हम सभी आदिवासी एकजुट हों, हम सभी आदिवासी संगठित हों और अपनी संगठित एकता के बल पर हम अपने हक और अधिकारों को प्राप्त करें। लेकिन जो स्थिति है आपके सामने है और आप समझ सकते हैं हमारे अंदर में कितनी ऊर्जा है, कितना जोश है, कितना उत्साह और किस हद तक हम अपने आदिवासी समाज को आगे ले चलने के लिए तत्पर हैं। आज चूंकि हम जो सम्मेलन कर रहे हैं वह सिर्फ भाषण देने का सम्मेलन नहीं है,
यह एक सांगठनिक सम्मेलन है और इस सम्मेलन में खासकर हम अपनी सांगठनिक जो कमी कमजोरियां हैं उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो इस धरती से गुजर चुके सकता है, सोया सो खोया कहा जाता है। कुछ महिला आए भी थे, कुछ कि मेरा नाम आया और दो बात मेरे रखने के लिए मौका मिला। ऐसा समय मैं खोजता हूँ। तो हम लोग अखिल भारतीय महा आदिवासी सभा के सुचारू रूप से हम लोग सभी कोई सदस्यगण हैं और इसी नाम से हम लोग जुट गए हैं। लेकिन हम लोग जुड़ तो गए हैं, हम लोग जितने आदमी हैं, जितने लोग हैं आदिवासी, लेकिन इस चीज को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या चीजें हैं। हम लोग को जितना हक अधिकार गड़बड़िया रूप से विलम्ब कर रहा है, उस चीज को हम लोग खोज नहीं पा रहे हैं, हम लोग को जितने अधिकार आ रहा है ऊपर से, उस चीज को हम लोग खोज नहीं पा रहे हैं। हमारे संगठन अभी मजबूत नहीं हुआ, जिनके कारण से नहीं खोज पा रहे हैं। जिस दिन हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा उस दिन हम लोग खोज के निकाल लेंगे हमारा हक अधिकार कहाँ पर छिपा हुआ है ऐसे। तो इस चीज को भी कहेंगे, थोड़ा सा तो गलत नहीं समझना भाई लोग। हम लोग को प्रखंड से, जिला से जितने अध्यक्ष सचिव हैं वो लोग जब तक नहीं तेज होंगे, प्रखंड से पंचायत तक और ग्राम तक जितने अध्यक्ष सचिव लोग हैं वो लोग नहीं तैयार होंगे तो हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा। संगठन और मजबूत नहीं होगा जब तक गांव-गांव में, घर-घर में नहीं मीटिंग होगा, तब तक हमारा मजबूत नहीं हो सकता है। आओ हमारा संगठन नहीं मजबूत होगा तब तक हम अपना अधिकारों को खोज नहीं पाते हैं जी। जिस प्रकार से विलम्ब उसी प्रकार से विलम्ब रहेगा। यहाँ पर जब झारखंड राज्य अलग हुआ तो हमारा राज हुआ, तो यहाँ राज करने का मन है जी। आदिवासी कर रहा है, पिछड़े लोग कर रहे हैं, जो बाहरी से आए हैं वो लोग कर रहे हैं जी। कहाँ हम लोग रह रहे हैं? तो इनके चलते हम लोग को तो खून खौलना चाहिए ना, लेकिन हम लोग खून नहीं खिला रहे हैं, नहीं खून खिला रहे हैं। हमरा जो अध्यक्ष सचिव है थोड़ा कमजोरी कर रहे हैं जी। अपना गांव-गांव में मीटिंग कीजिए, सबको जगाइए, तब हमारा संगठन मजबूत होगा। एकजुटता नहीं बनेंगे तब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिल सकता है। ये झूठों का जुट के 2-4 गो आदमी जुटने के बाद होने की बात नहीं है। एक चीज था, इतने ही हम लोग आदमी हैं, ये आसपास में बढ़िए इतने ही लोग हैं। इस चीज गाँव-गाँव में मीटिंग होता, सुचारू रूप से समझा जाता, तो इतने ही आदमी आता। किसी को बुरा नहीं लगे भाई, जो हमारा सच्चाई दिखा रहा है वही बात कर रहे हैं। आज संगठन बहुत मधुर रूप से, धीरा रूप से चल रहा है, आस्ते आस्ते चल रहा है। जो कहिया कमाल करेगा कि नहीं करेगा, तो इसी प्रकार से लोग पिछड़ रहा है, उन लोग को समझदारी ले रहा है। थोड़ा तेज न होइए हमारा अगुआ लोग, अगुवाई जो करते हैं वो लोग अगुआ लोग तेज हो जाइए, तो हम अपने आदमी को ला सकते हैं अपने आदमी ना। जितने लोग हैं उतने लोग को कार्य हैं। अब एक संगठन नहीं होंगे तो अपना हक अधिकार को नहीं ले सकते हैं अपना हाथ में, उसको नहीं समझाइएगा, व्यक्तिगत नहीं समझाइएगा, गांव-गांव में मीटिंग नहीं होगा, तब तक से हम लोग नहीं हक अधिकार ले सकते हैं जी। सारा हक अधिकार हम लोग को छीन के दिन हो रहा है। जैसी कि देसी लूट के खा जा रहा है, कुत्ता बिलाल सब खा जा रहा है, चिड़गाड़ सब खा जा रहा है जी। लूट लूट के हमारा हक अधिकारों को हम लोग समझ नहीं रहे हैं कि कितना हक अधिकार वहां से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भाई गलत नहीं माने हमारा बातों को, जो हमारा बुझा रहा दिखा रहा है वही चीज कर रहे हैं।
इस संगठन तो तेज करना पड़ेगा, जितना लूज है इस संगठन को तेज करना पड़ेगा, जैसे कीजिए लेकिन कीजिए। किया है कि आने वाला जब नया कमेटी बनेगा वो पूरे जोश खरोश के साथ हर गांव हर कस्बा में जाएगा, हर व्यक्ति से मिलेगा। अगर ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम और हमारा समाज आगे आने में देरी नहीं करेगा। इसी आह्वान के साथ उन्होंने हमें ललकारा है और अगले आने वाला कमेटी इस बात को ध्यान रखेगा, और जब तक ध्यान नहीं रखेगा और ये बात तब तक खलते रहेगी जब तक अमल नहीं किया जाएगा। तभी हमारे बीच में उन्हीं शब्दों को आगे बढ़ाते हुए श्री जगदीश टोप्पो जी आ रहे हैं, वे भी अपनी बात रखेंगे। आदरणीय हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय अध्यक्ष समर्थन प्रदान करेंगे। पहला लखनऊ राव, दूसरा सेठा सिंह, बीच में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा उनकी समक्ष यह रंका प्रखंड के अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के कमेटी गठन कराया गया, और इस रंका प्रखंड के सभी गांव से आए बुद्धिजीवीगण एवं माताएं बहनों, आप इस रंका प्रखंड के बुद्धिजीवी एवं माताएं बहनों, आप सबों के सामने समक्ष मुझे इस रंका प्रखंड के उजागर करने के लिए या आगे संगठन बढ़ाने के लिए यह प्रखंड अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिए गए। मैं यथा कोशिश करेंगे कि हम रंका प्रखंड के अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के बैनर तले लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और हमारे रंका प्रखंड के विभिन्न गांव के कोने कोने में हमारे आदिवासी हैं, हम वहां संपर्क करेंगे और हमारे सहयोगी सदस्य जितने भी हैं हम उनको साथ लेके चलेंगे, और सभी का जिम्मेवारी लेते हुए हम इस रंका प्रखंड के विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे और विकास करेंगे। मैं इतना ही संकल्प लेता हूं कि आज दिनांक से मैं इस अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के संगठन के विस्तार रूप से हम चलाने का निर्णय लेते हैं। जय झारखंड, जय आदिवासी। हम लोग है तो आप लोग ताली बजाकर अपनी स्वीकृति दीजिए। जो व्यक्ति सहमत नहीं है वो अपना हाथ उठाइए, जो सहमत नहीं है इस नई कमेटी से वो अपना हाथ उठाइए। सारे लोग सहमत हैं तो ये हमारी नई कमेटी है। अभी सारे पदाधिकारियों का चुनाव करने का समय हमारे पास नहीं है, इसलिए सिर्फ हम अभी ऐसा नाम प्रस्तावित करें जिसमें सहमति सर्वसम्मति हो। जल्दी श्री लखन राव जी का नाम आया है नए अध्यक्ष के रूप में, और इसे प्रस्तावित किया और देंगे। ये तो उसी तरह है कि हम सरकार के भरोसे बैठे हैं और सरकार हमारे भरोसे बैठी है, और यहाँ पर उपस्थित आप सबों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने समाज में जो युवा अटक रहे हैं उन्हें समझाने का प्रयास करें। वे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने के लिए प्रेरित करें, पढ़ने के लिए प्रेरित करें।
सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। आज की शिक्षा में सबसे बड़ा दोष, जहां तक मैं मानता हूं, संस्कार का अभाव है। आज हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ा दोष संस्कार का अभाव है। जो आज युवा की सोच है, जो समय की मांग है, वो बिल्कुल विपरीत है। इसमें दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया हमारे विकास में अहम योगदान देता है, लेकिन आज सोशल मीडिया का दुरुपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। हमारे आदिवासी समाज में, आदिवासी समाज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा क्षेत्र आदिवासी बहुल है। हम अपने समाज में जो युवाओं को देख रहे हैं, उनके बारे में सोचें और आगे का भविष्य सोचें तो अंधकारमय नजर आता है। आज की शिक्षा प्रणाली भी हम देख रहे हैं, आज विद्यालय में खुद जो विद्यालय के शिक्षक हैं, उनके बच्चे उनके विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं। ये हमारे गांव टोले की कहानी है। सोचने की बात है, जो खुद शिक्षा दे रहे हैं, उनकी काबिलियत यानी उन्हें खुद शौक है कि हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, नहीं तो हम अपने बच्चों को जब हम खुद शिक्षा दे रहे हैं तो दूसरे यहां क्यों भेजेंगे? इसका साफ अर्थ है कहीं न कहीं शिक्षा व्यवस्था में कमी है, नहीं ध्यान देती है। इस महासभा में दो शब्द रखने का मौका देने के लिए सर्वप्रथम मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके बाद हमारे उन वीर शहीदों को हम अपने अंतरात्मा से याद करते हैं, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमकर हमें जो आजादी दिलाई है। इसके अलावे यहाँ पर उपस्थित आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष महोदय एवं विभिन्न गांवों के कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, सदस्यगण एवं सभी अभिभावक तथा माताएं एवं बहनें, आज अखिल भारतीय लड़ाई लड़े, जो हमारे आदिवासियों के बीच में जो कमी है, वो सब महिला लोग भी अपने अधिकार लेते हुए लड़ाई छेड़ने का कोशिश करें। अभी हमारे क्षेत्र में बहुत सी बाकी है, जो हमारा अधिकार है आदिवासियों का, यह लेने का प्रयास करना ही पड़ेगा और अपना हक मांगने का भी तैयारी करना ही पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय झारखंड, जय झारखंड। बखला अगला है